तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है प्रभु, हमको कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। हमको स्वयं को अपना अंधकार का निर्णय करना और हमको स्वयं को अपने ज्ञान दीपक स्वभाव का निर्णय करके उसी में जमना रमना, यही सत्यार्थ पुरुषार्थ है। इसलिए अन्य जगत में, अन्य मतियों में चलता होगा और महिमा भी बहुत गाई हो जाती होगी, लेकिन यहाँ पूरी महिमा अपने उस आत्म तत्व की है, परमात्म तत्व की है। अपना भगवान आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। बाकी यहाँ वह ताक झाक करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने, एक उदाहरण देता हूँ। द्रव्यलिंग भावलिंग के ऊपर भी चल सकता है और शुभ भाव शुद्ध भाव कैसा, मतलब बंध का कारण कैसे बनता है, शुभ भाव भी, ये भी समझ में आएगा। विचार कीजिए, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति बिना नहाए सामने खड़ा है और दूसरा जो व्यक्ति है ना, वो बिना नहाए तो आया ही है लेकिन मेकअप करके आया है। मेरा प्रश्न है, क्या फर्क है दोनों में? मैं सिद्धांत घटित करूंगा देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं है। उल्टा ये जो मेकअप करके आया है ना, ये तो फंसा रहा है समझ में आ रहा है? तो वो तो और घातक है। उसी प्रकार जो मात्र द्रव्यलिंग में है वो मेकअप किए जैसा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बाहर के अपीयरेंस से वो दूसरों को प्रभावित करना चाह रहा है, इंप्रेस करना चाहता है, जबकि सारी बात अंदर की है। हम स्वयं अपने अंदर पर रिझे नहीं है, औरों को रिझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये जो है ना, बाहर बैठा हुआ द्रव्यलिंग, ये तो महाघातक है, मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा, जिसने मुनिदशा ही अंगीकार नहीं की, वो तो मतलब वो निचली भूमिका में है, उसका तो बंद हो ही रहा है। बट भ्रांति सबसे ज्यादा ये मुनि अवस्था में बैठने वाले को ज्यादा भ्रांति है साहब, क्योंकि अब उसको लग गया मैं जगत पूज्य पद में बैठा हूं और ये कर्तृत्व का अहंकार निरंतर मंडरा रहा है। बहुत बहुत तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है क्या? इसको लग रहा है आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, और प्रकृतियां कुछ अन्य बात उसके लिए सोच रही है। प्रकृतियां मतलब नवीन कर्म बंध जो होगा अन्य होगा। इसको लग रहा है मैं कर्म खिपा रहा हूं और इसको अंदर में हो रहा है कर्म बंध, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि हमको एटलीस्ट भ्रांति तो नहीं हो, जो सत्य है वही स्वीकृत हो, सत्य के अलावा अन्य कुछ भी स्वीकृत नहीं हो, क्योंकि अन्य जगह पर तो सुख है ही नहीं। लेकिन सत्य की स्वीकृति में महा अनुकूलता है, महा शांति है। इसलिए स्लोली, स्टेडीली, बट इन अ करेक्ट वे, राइट फोकस। बहुत अच्छी बातें आपके लिए छाट के रखी है, बहुत बढ़िया। देखो, इफ यू वांट टू प्लीज अदर्स यू विल हैव टू फॉरगेट योरसेल्फ। क्या कहा? तुम्हें यदि दूसरे को खुश करना है, रिझाना है, तो तुम्हें स्वयं को भूलना पड़ेगा। तुम अपने नातेदार, पोतेदार सबको संभालना चाहते हो, स्वयं को भूलने की कीमत पर तुम्हें यह सब करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम नहीं तुम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट उसका फल जो है ना बहुत बड़ा है। मैं पीछे भी मैंने एक बार कहा था कि अगर हमको आज कोई दिखाई दे, ये देख तू ये परिणाम कर रहा है ना, इसका ये फल है, देखो ये फल है। जैसे मार्केट में जाते हैं ना, एक रैक में बहुत सारी चीजें रखी होती है, हम रेट देखते हैं और फिर लेना कि नहीं लेना वो निश्चित करते हैं, कि ना? चॉइस है कि ना? वहां पर, यहाँ पर ऐसी चॉइस अगर होती, ये परिणाम का ये फल, ये परिणाम का ये फल, तो जीव क्या करता? जीव बराबर
कम से कम पाप का फल लेने के लिए प्रयास करता है। अगर बाहर ही रहना है तो कम से कम, और प्रयास करता कि मैं अंदर ही बैठूं। समझ में आ रहा है क्या? अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से तो समझना चाहिए ना, परोक्ष रूप से समझाना चाहिए, समझना चाहिए। देखो, कर्म हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे, परोक्ष रूप से दिखाई दे रहे। परोक्ष क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज जिन जिन प्रकार से हमको कोई संयोग प्राप्त हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? कोई ना कोई, और मुझे ही क्यों हुए हैं, ऐसे ही क्यों हुए, अन्य प्रकार से क्यों नहीं हुए, इतना ही क्यों हुआ, इससे ज्यादा क्यों नहीं? अरे संयोग में अपन आजू बाजू में क्यों देख रहे? ये शरीर क्यों एक संयोग है कि नहीं है? ये इतना ही मोटा, इतना ही काला, इतना ही गोरा, ऐसे ही बाल, ऐसे ही सफेदी, जो कुछ है ऐसा ही क्यों? शरीर ऐसा ही कमजोर क्यों, या ऐसा ही ताकतवर क्यों? कोई ना कोई कारण होगा ना। अर्थात कोई ना कोई बीजारोपण हुआ है कि नहीं, उस बीजारोपण के फल में आज है नहीं। तो ये परोक्ष रूप से हमारे सामने है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं पा रहे किसी कर्म को, लेकिन उस कर्म का फल कहीं ना कहीं मैंने जो उपार्जित किया है वो आज मैं भुगत रहा हूं कि नहीं भुगत रहा हूं। अगर ये इतना ही स्वीकार होता है ना, तो अपने आप ये भटकने से रुक जाएगा। और सुनो, मेरे फल की क्यों बात करना? दूसरा कोई भोग रहा है, उसके फल को देखकर देखो देखो, कदाचित कोई ऐसे मरनासन्ना अवस्था पर है, तो जिसका उसका जो होना है सो होगा, उस परिवार वालों का जो होना है सो होगा, लेकिन कोई ऐसा बाहर बैठकर ये विचार करे, बहुत अवघड़ है, बहुत अवघड़ है, बहुत मुश्किल है इनका, क्या करें, कैसे होगा, कैसे होगा, उठना बैठना तो आना चाहिए। कह रहे हैं, ये देखकर तुम्हें ये इतना ही समझ में आ रहा है कि उठना बैठना आना चाहिए, ये क्यों नहीं समझ में आता है कि तत्व ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का सुख अंदर है, आत्मा का सुख बाहर नहीं है। अगर आत्मा का सुख अंदर है तो बाहर की कोई भी अवस्था, कैसी भी अवस्था बाधित नहीं है। एक बहुत अच्छी घटना है, सच्ची घटना है। हाँ, एक गांव में एक ब्रह्मचारी बहन थी, उम्र काफी हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था और अनेक प्रकार की बीमारियां भी साथ साथ थी। वो बिस्तर पर ही थी, लगभग कुछ अंतिम समय थी, काफी विह्वल हो रही थी, आकुल हो रही थी, अंदर कोई दाह होगा, वेदना होगी, उससे बहुत आकुलता थी। तो वहां के जो विद्वान थे, विद्वान वहां पर उनको संबोधन करने के लिए उनको बुलाया गया। हाँ, अच्छी बात तो ये थी कि जागरूक अवस्था थी। और जैसे ही विद्वान पहुंचे, विद्वान को उन्होंने कहा, पंडित जी संबोधन कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, कृपया कृपया, बहुत आकुलता है, बहुत आकुलता है। तो पंडित जी ने इतना ही कहा, आश्चर्य है, तुम्हारा रोम रोम वस्तु स्वरूप को झलका रहा है, प्रतिपादित कर रहा है कि ये वस्तु तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है, और तुम अभी भी मेरे वचनों की राह देख रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम अभी भी प्रैक्टिकल को छोड़कर थियोरेटिकल ही कर रहे हो। अरे स्वयं अनुभव कर रहे हो इतने दाह को, इतनी वेदना को, उसमें उससे भिन्न, उससे जुदा मैं एक शुद्धात्म तत्व हूं, सुख स्वभावी हूं, ऐसा निर्णय करने में तुम्हें क्या कमी है, क्या तकलीफ है? अगर तुम्हें इतना ज्ञान हो रहा है कि इसकी वजह से मुझे दुख है, तो तुम्हें इतना भी विचार करते आना चाहिए कि इसके बिना भी ऐसी कोई वस्तु होगी जो एकदम सुखमयी होगी। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा सुख उस वस्तु से नहीं है, या तुम्हारा दुख भी उस वस्तु से नहीं है। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख तुम्हारी भ्रांति या भ्रांति के अभाव में है। और एक उदाहरण, फिर अपन अपने विषय में लग जाएंगे। एक बहन किसी विद्वान के पास पहुंची और उसने कहा कि पंडित जी, वैसे तो मैं बहुत संपन्न हूँ, आर्थिक मैं 3-4 लाख रुपया मेरा महीना आ जाता है, बड़े पोस्ट पर मेरे अंडर
40-50 कर्मचारी है, मैं सबको मैनेज करती, बाकी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस उनका काम अलॉट करना और काम हुआ कि नहीं इतना चेक करना, इतना ही मेरा काम है। हाँ, और पगार भी अच्छी है, लेकिन मुझे डिप्रेशन है। अरे बाप रे, 3-4 लाख रुपया कमाने वाला भी डिप्रेशन में हो सकता है। निष्कर्ष ये है कि आर्थिक संपन्नता ये कोई सुख का कारण नहीं है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, आर्थिक संपन्न लोगों को नींद भी नहीं आती है। क्या है? अर्थात पैसा ये कोई सुख का माप नहीं हो सकता, और दिन रात ये जीव पैसे 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 के पीछे ही दौड़ रहा है कि नहीं? शांति से जितना अपने पास है उसमें ही कैसे गुजारा हो सकता है, इसका विचार नहीं करता। चलो आ जाइए उस प्रकरण में। प्रकरण ये चल रहा था कि वो बहन कह रही कि साहब मैं डिप्रेशन में हूँ। नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे अच्छी नौकरी है, सब अधीन है, तुम्हारे व्यवस्था है, सब व्यवस्थित है, और क्या चाहिए? साहब शादी नहीं हो रही है। ओ, शादी नहीं हो रही है इसलिए ये जीव डिप्रेशन। देखो दुख का कारण क्या है? शादी नहीं हो रही है। तो उस विद्वान ने कहा, बहन अभी अभी तुम जो बाहर रुकी थी और तुम्हारे पहले जो व्यक्ति मेरे साथ में चर्चा कर रहे थे, वो इसलिए डिप्रेशन में भी डिप्रेशन के मरीज थे, लेकिन उनका डिप्रेशन का कारण उनकी शादी है। अर्थात शादी हुई इसलिए वे डिप्रेशन में, और तुम शादी नहीं हुई इसलिए डिप्रेशन में हो। कहो, बताओ मुझे, शादी ये डिप्रेशन का या नॉन डिप्रेशन का कारण है क्या? शादी नहीं होना इसके लिए डिप्रेशन है, या शादी हुई इसलिए डिप्रेशन है? क्या है कारण? दोनों परिस्थितियों को आप व्यवस्थित आकलन करो, एक व्यवस्थित एक तमासगीर अर्थात एक मात्र एक साक्ष्य के रूप में आप देखो, तो शादी होना ये भी दुख का कारण नहीं है, शादी नहीं होना ये भी दुख का कारण नहीं है। वास्तविकता में अपने स्वरूप को भूलना ये दुख का कारण था, और तू बाह्य संयोगों से होने से दुखी या नहीं होने से दुखी, यही तो तकलीफ है। अब वो तो एक एग्जाम्पल था, अभी हमारे ऊपर घटित करके देखो ना कि भाई हमारे संयोग में ये हो तो मैं सुखी, ये नहीं हो तो मैं दुखी, ऐसा कहां से लाते हैं? हर अवस्था में हम सुखी होने का अभ्यास क्यों नहीं करते हैं? मैं जो का त्यों भरपूर हूं कि नहीं हूं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इसका ये समझ में आ रहा है क्या? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अरे दिन भर इसी का रटन लगाओ, काम होगा ही होगा। मानो तो सही मैं स्वयं पूर्ण हूं, मानो तो, मानने में क्या हर्जा है? माना नहीं है, विरोध किया है, इसलिए तुम दुखी हो। और जिस दिन ये मानोगे मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। वाह, अरे गंध नहीं, रंच मात्र भी मुझ में प्रवेश नहीं है। गंध नहीं मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, वो कोई खुशबू छोड़ के जाता है या दुर्गंध छोड़ के जाता है? बिल्कुल प्रवेश नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल, पर मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकता ये अरे हम कहते हैं ना, गंध मात्र का समझ नहीं है इसको, मतलब थोड़ी बहुत भी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो गंध मात्र के लिए एक अपने वो गंध कोई देता है ना, जैसे हम इत्र के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने हाथ पर लगाता है और ऐसे घिसता है और बोलता है सूंघो। तो ये गंध मात्र के लिए इतना ही है, वो उसके बाद में नहीं है। समझ में आया क्या? उसी प्रकार यहां तो वो भी नहीं है, कह रहे गंध भी नहीं है। ठीक है, क्या विचार करना है इसमें? मतलब सॉल्यूशन बहुत इजी है।
हमने डिफिकल्ट करके रखा है। अब हमने डिफिकल्ट किया तो सरल कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा आकर थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है। अपना सॉल्यूशन अपने को सॉल्व करना है, दूसरे आकर नहीं कर सकता। हाँ, इतना है कि भाई दूसरा जो कर रहा है उसका तुम अनुकरण कर सकते हो। जिसने ये सॉल्यूशन सॉल्व किया है, हमारे यहाँ पर कॉपी करने की रिहाई है। समझ में आ रहा है क्या? कॉपी करने की रिहाई है, लेकिन वो कॉपी करने में तुम्हें बाह्य कॉपी नहीं करनी है, अंतरंग कॉपी ही करनी है। अब ये बड़ा चैलेंज है। बाहरी कॉपी करोगे तो फिर से अटक जाओगे। क्यों? हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, ये स्टेप का आंसर क्या, तो तुम बता नहीं पाओगे, और बता नहीं पाओगे इसका मतलब अंदर में तुमने वैसा नहीं किया है। समझ में आया? तुमके समझ में नहीं तो देखो, लेकिन समझ के करो। अब समझा नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आजादी अपनी इच्छाओं के पाने से नहीं मिलती। मतलब मेरी इच्छा के अनुसार हो तो मैं आजाद, ऐसा नहीं है, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने से मिलती है। आश्चर्य की बात है ना। आज हम में से कौन मानने के लिए तैयार है कि हम आजादी स्वयं को नियंत्रित करके पा सकते हैं? हम और आप यही मानते होंगे ना कि भाई नहीं, इच्छा है, इच्छा के अनुसार मैं कुछ करूं तो ही मैं आजाद हूं। जैसे विचार कीजिए, हम बोलने में असमर्थ है तो इसमें हमको पराधीनता भाषित होती है कि नहीं? हाँ, हो रही है। बहुत आकुलता है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने को शरीर वाला मान लिया है। यही पराधीनता है। ये तुमने जो माना है ना, ये पराधीनता है। तुम बोल नहीं पा रहे हो, ये पराधीनता नहीं है। तुमने मान लिया कि मैं बोल सकता हूं, मुझे ये शरीर में हूं, इसलिए तुम दुखी हो। अभी 1 मिनट में तुम मात्र शरीर में नहीं हो, इतना ही नक्की करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, मैं चल फिर नहीं सकता, हिल नहीं सकता। अच्छा, तुम चलने फिरने वाले तत्व हो ही नहीं, तुम तो ज्ञानानंद स्वाभाविक तत्व हो। इतना ही नक्की करो, बस चलना फिरना मेरा काम ही नहीं है। देखो सिद्ध चल रहे हैं क्या? सिद्ध चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। तो वो दुखी है सुखी है? वो सुखी है। तो तुम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? निर्णय करो, निर्णय करे बिना काम नहीं होगा। और ये मेरे समझाने से काम नहीं होगा। तुम्हें स्वयं को अपना निर्णय ऐसा देखकर तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। एक एक चीज का निर्णय करना पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हम शुभ भाव में आने के लिए भी या शुद्ध भाव में भी जाने के लिए भी हमको ये सब निर्णय करने पड़ेंगे। आज तक भ्रांति भी अभी सॉल्व नहीं हुई है, शरीर मैं हूं यही छोड़ा नहीं है, तो कहा शुभ उपयोग की बातें करते हैं अपन। वो बहुत आगे की बातें हैं। ये शरीर संबंधी भ्रांति तो हट जाए पहले, इसलिए आलिंग ग्रहण की बातें आई थी, याद होगा आपको 172 आलिंग ग्रहण के 20 बोल। कभी समय मिला तो रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छी बात है। बार बार रिवीजन, 80वीं गाथा बार बार रिवीजन, 93 नंबर की गाथा बार बार रिवीजन करना, 87-88 नंबर की गाथा बार बार रिवीजन करना। ये गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार, वो 96 से लेकर 120-125 तक की गाथा सब रिवीजन करने योग्य है। पूरा वस्तु स्वरूप आया है इसमें, एक एक बात वो कंठ में अपने दिलो दिमाग में बसाने जैसी है। हाँ, ठीक है, चलिए आ जाइए प्रकरण में, आ जाइए। अरे 1 मिनट, क्या थी बात? 93। ये हो गई थी ना अपनी 246-47। अब आगे बढ़ते हैं यार, बाकी था कुछ।
हाँ ठीक है, हो गया था। यदि ये शुभोपयोगी मुनिराज सच्चे संतों को वंदन नमस्कार उनकी विनय और वैयावृत्ति करते हैं तो ये निंदनीय नहीं है। ये हो गया था, ठीक है। आ जाइए अभी 248 249। हाँ ये हमने चालू किया था इनफैक्ट। दंसणानुवदेशो शिष्य गहणं च यो पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिंद पूजो वदेशोय। 248 गाथा हो गई। पेज नंबर है 178। ये करी थी ना चर्चा हमने। उपकुणदिजो विनिच्यं चादुवणं एक मिनट, चादुवणस्य समणसंगस्य कायविराधनरहितं सोऽविसरागपधानो से। उपदेश दर्शन ज्ञान पूजन शिष्य गजन का परिग्रहण और पोषण ये सभी है रागियों के आचरण। तन विराधन रहित कोई श्रमण पर उपकार में, तन विराधन रहित कोई, तन विराधन रहित कोई श्रमण पर उपकार में नित लगा हो तो जानना है राग की मुख्यता। देखो दो बातें कह रहे हैं यहाँ पर। एक तो कह रहे हैं राग निंदनीय नहीं, मतलब शुभ भाव निंदनीय नहीं एक, और दूसरा कह रहे राग की मुख्यता में ही ये कार्य हो रहे हैं। राग की मुख्यता में ये कार्य हो रहे हैं, अर्थात ये बंध का कारण है। ये भी उनको देख, मतलब बैलेंस कितना बिठाना चाहते हैं। कोई स्वच्छंदता नहीं ले, है ना। देखो सम्यक दर्शन ये पढ़ा था अपन ने, फिर भी एक फास्ट पढ़ लेते। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश सरागियों की चर्या है। एक, जो श्रमण काय की विराधना से रहित 4 प्रकार के श्रमण संघ का नित्य उपकार करता रहता है, वह श्रमण भी राग की प्रधानता वाला ही है। 4 संघ की नित्य उपकार करता है। ओ नित्य उपकार। उपकार के अनेक अर्थ है, मतलब एक अर्थ तो यही है, एक लौकिक अर्थ जैसा किसी के ऊपर एहसान करना उसको उपकार कहते हैं, तो ये भी चल सकता है। और उपकार मतलब निमित्त। हाँ बोलिए मुकेश भैया, बोलिए ना। हाँ करना ही ना चर्चा। तन विराधन रहित कोई श्रमण पर उपकार में। तन विराधन मतलब मालूम है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं षटकाय जीवों की हिंसा से रहित। ओ माय गॉड, ऐसा कोई मुनिराज है? मतलब क्या? षटकाय जीवन हनन तय सब विधि द्रव हिंसा टरी। द्रव्य हिंसा टल गई है, लेकिन भाई साहब वो राग है, शुभ भाव है, इट्स नॉट शुद्ध भाव। ये समझा रहे? ये हमारी बात बता ही नहीं रहे हैं। हम रात्रि भोजन नहीं करते। अरे भाई साहब, हमको रात्रि भोजन में पसीना छूट रहा है। रात्रि भोजन में छोड़ने में पसीना छूट रहा है, आलू प्याज छोड़ने में पसीना छूट रहा है, बाजार की चीजें छोड़ने में पसीना छूट रहा है। ये बात कह ही नहीं रहे हैं। और कदाचित किसी का छूट गया हो तो वो शेख ही बगाता है, ओ आई एम समथिंग ग्रेट। वो कह रहे ये तो सब साधारण बातें है। सुनो, ये निरतिचार रूप से कोई पालन कर रहा है, तुम्हारे तो सब सातिचार चलता है भाई साहब। कोई निरतिचार अर्थात सच्चा भावलिंगी संत हो और उसकी ये क्रियाएं हो रही है, और उसको भी राग आदि से युक्त कहा है। ओ माय गॉड, हम आलतू फालतू बातें थोड़ी यहाँ पर सुना रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी उच्च कोटि की बात चल रही है। आप समझ रहे हैं ना?
मतलब हमारी जो व्यवहार की क्रिया है कि हमें जो बहुत आता है बहुत आता है, अरे भाई साहब कुछ नहीं है ये। जब मोक्ष मार्ग में खड़े होकर देखोगे तो ये सब साधारण छुटपुट क्रियाएं है। ये तो हर जैनी के होनी ही चाहिए। ये मतलब किसी दुनिया को नगाड़े बजा बजा के सुनाने की बात नहीं है। अक्सर वो चैती चेतना आदि सब आते हैं ना, वहां पर यही लिखते हैं कि इसने जन्म से लेकर ऐसा कुछ खाया ही नहीं है, ये किया ही नहीं है, वो किया ही नहीं। ये कहने की बात है और ये सब अनुकरण स्वयं में जैनी के होते ही है। विचारना मतलब हर प्रसंग में हमने जिसको ग्रेट मान के रखा है उसको किसी काल में बंध का कारण कह रहे हैं, इसकी वजह तुम्हारे संसार का त्याग नहीं होगा, तुम संसारी तत्व बन गए। अगर तुम यहीं पे अटके रहोगे तो तुम संसारी तत्व बने रहोगे। संसारी तत्व मतलब आश्रव बंध होगा ना तुम्हारा। आश्रव बंध को संसार तत्व कहते हैं और संवर निर्जरा मोक्ष को मोक्ष तत्व कहते हैं। याद रखना इस बात को। जीव तत्व, अजीव तत्व, संसार तत्व, मोक्ष तत्व, ये 4 तत्व है। इसी का विस्तार 7 करना, 9 करना, ये सब इसी का विस्तार है। या फिर स्व पर हे उपादेय, बस ये 4 तत्व ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अमृतचंद्र स्वामी, अभी अपन और चर्चा करेंगे ये आगे। एक वस्तन विराधन रहित का अर्थ यहाँ पर कर दिया अपन ने। इन गाथाओं के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अनुग्रह करने की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति। एक अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह मतलब क्या कहा था? अनुग्रह मतलब खड़े रहना, सॉरी अभ्युत्थान मतलब खड़े रहना। अनुग्रह मतलब अनुनय विनय होगा ये। अनुग्रह करने की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति। अनुग्रह मतलब उपकार भी हो सकता है। करने की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, क्योंकि इसका अच्छा हो इस भावना से। ठीक है, शिष्य ग्रहण और उनके पोषण की प्रवृत्ति 2, ये बहुत बड़ा पेटा है, शिष्य का ग्रहण करना और उनका पोषण करना। अब देखो, हमको घर में 4 सदस्य भी हमको बहुत हो जाते हैं भाई, इससे ज्यादा हमारे घर में नहीं सहे जाते, है ना। अब यहाँ पर नेवर एंडिंग लिस्ट है, यहाँ पर कितना भी बड़ा संघ हो सकता है और विरोध नहीं कर सकते ना। पात्र जीव आ रहा है तो आप विरोध नहीं कर सकते। जैसे महावीर भगवान के समय में भी मुनि संघ कितना था? 3 लाख का मुनि संघ था। आरिकाएं कुछ तो 36,000 आरिकाएं थी। अब विचार करना, 36,000 कितनी बड़ी बात है। मुकेश भाई कोई प्रश्न है या वही पहले ही हाथ आपका रेज है? ओके ठीक है। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो इतना बड़ा संघ 36,000 आरिका है। आंकड़ा देख लेना, मतलब मैं अनुमान से कह रहा हूं, शायद मैंने यही ठीक से सुना है। और मुनि संघ भी इतना। अब मान लो मतलब आचार्य होंगे 1,000-2,000 भी होंगे आचार्य, तो भी आप डिवाइड करो ना 3 लाख को, कितना बड़ा संघ हो सकता है। और हम यहाँ पर एक फैसिलिटी नहीं तो हम कितने आकुल चित्त होते हैं, और यहाँ पर वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है तो भी इतना बड़ा संघ आनंद से रहता है। विचारणीय बिंदु है। मतलब किसी संयोग की आवश्यकता है ऐसा लगना ही अपराध है, पराधीनता है, यही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जब अनुकूलता होती है, उस अनुकूलता में सच्चा निर्णय कर लेना। क्या निर्णय करना?
ये सब चली जाने वाली। पहला तो निर्णय यही करना है, ये सब चला जाने वाला है। हाँ देखो, हमारे एक चाचा जी हैं, हाँ मैंने पहले भी कहा, वो सीए है प्रोफेशन से, और योग से संपन्नता बहुत है। संपन्नता मतलब आर्थिक की बात है, हाँ, तत्व ज्ञान की तो बात है ही नहीं। और हर बात, हर सुख का पैमाना उसके हिसाब से ही, भाई हमारे पास सब कुछ है, सब अनुकूलता है, कषाय के कोई प्रसंग ही नहीं है। सो कॉल्ड कषाय, हालांकि कषाय बहुत है, हाँ, धनार्जन करने का भाव कषाय ही है, ये बने रहे इनका भाव ये कषाय ही है, लेकिन इसको कोई कषाय कहता नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मात्र कोई गुस्सा करता दिखाई दे तो उसी को कषाय कहा जाता है, या कोई अपनी गलती दिखाता देखा जाए तो वो कषाय दिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे कि नहीं 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 नहीं, हाँ, कषाय मतलब तुम्हें ये भी देखो भ्रांति है, इस भ्रांति को भी दूर करना, क्योंकि ये भ्रांति जब तक दूर नहीं होती है ना तब तक तत्व निर्णय नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो ये आवश्यक बात है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ उनकी बात, हर बात कहते कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, आई एम वेरी हैप्पी, एकदम कुछ भी, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। ऐसे जीवों को एक ही बात कहनी चाहिए, ठीक है आज तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विचार करो वो समय, जिस समय जिसके आधार पर तुमने सुख मान के रखा है, वो हर चीज तुमसे छीनी जाएगी और तुम्हारी इजाजत के बिना छीनी जाएगी, और तुम देखते रहोगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे, ऐसी वो अवस्था होगी। बताओ उस समय में तुम सुख का अनुभव करोगे या दुख का अनुभव करोगे? यदि दुख का अनुभव करोगे तो याद रखना वर्तमान में भी तुम दुखी ही हो, याद रखना। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत पैसे कमाया, इसलिए बहुत सुखी, ये भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्ञान अर्जन किया इसलिए सुखी होगा, ये भी भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। देखो अर्थकारी विद्या कितनी भी करो, जब तक वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, या अर्थकारी क्रिया विद्या किसी भी काम की नहीं है। देखो आइए जरा पढ़ते हैं यहाँ पर। अनुग्रह करने की भावना पूर्वक, मैं कहा से निकला था ये विषय, शिष्यों का ग्रहण करना और उनका पोषण करना। अब देखो मेरा प्रश्न है, अभी किसी को दीक्षा देना है तो इसको शुभ भाव कह रहे, बंध का कारण कह रहे हैं, सुनो, लेकिन ये क्रियाएं होती है, हुए बिना रहती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब शुद्धोपयोग छोड़ के ये काम करते बैठे, ये नहीं कह रहे हैं, वो तो फिर घोर मिथ्या दृष्टि है। यहां पर ये कह रहे हैं, देखो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब संघों में चला जाए तो कहते हैं आ जाओ भाई दीक्षा ले लो भाई, आ जाओ आ जाओ, क्या है संसार में, ये गलत बात। कोई स्वयं होकर आ जाए और कहे मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है, तो आप मुझे मार्ग बताइए, तो वहां पर वो गर्जी है। ये क्या है, उपेक्षा होगी तुम्हारे वचनों की, और ये वचन भी योग्य नहीं है, मुनि को शोभा नहीं देते, क्योंकि मुनि बोलते ही नहीं ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत भार आता है तब उनको बोलने का भाव होता है कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं तो साइलेंस। समझ में आ रहा है क्या? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। मतलब इतनी सरलता से, स्वाधीनता से वे अपने आत्मा को अपना उपादेय मानकर उसी में जमने रमने का यत्न करते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब आत्मा की अवस्थाएं है। क्या है ये? आत्मा की अवस्थाएं है, इसलिए ये पद पूज्य नहीं है, वो आत्मा पूज्य है। तब तो जाकर ये पद मार्ग में आए हुए पड़ाव है, तब वो पूज्य कहे जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मूल रूप से मेरा आत्मा ही उपादेय है, यही सेवन करने योग्य है, इसी की वंदना करने योग्य है।
learning to be alone and enjoying it is the most empowering gift you can give to yourself. तुम दूसरों से अपेक्षा क्या करते हो? ये मुझे गिफ्ट दे, ये मुझे गिफ्ट दे, ये मुझे गिफ्ट दे। तुम स्वयं को क्या दे सकते हो? हाँ, तुम स्वयं को पहले कुछ तो दो, बाद में जगत को जो कुछ देगा दे देगा, लेकिन स्वयं को दे दो। निज को दे दी निज की निधिया, ये वो बात है। लर्निंग टू बी अलोन इज द मोस्ट एम्पावरिंग गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। अल्बर्ट आइंस्टाइन है कि नहीं जबरदस्त? विचार करना, हमको अकेला रहने में डर लगता है। भाई साहब क्या कर रहा है ये? अकेला रहने में घर खाने को उठता होगा किसी को, ऐसा है। मेरा एक दोस्त था, वो कभी भी रात में अकेला रहा नहीं। रात में अगर उसके माता पिता कहीं बाहर जाने वाले होंगे तो किसी न किसी दोस्त को घर पे बुला कर रखता। वो अकेला नहीं रह सकता, उसको डर लगता था, छोटा था तभी। और आज ऐसी परिस्थिति है, वो हजारों मील दूर अमेरिका में अकेला रह रहा है, शादी भी नहीं की। चलो वो अलग बात है, बट कहने की बात यह है, शादी नहीं की, उपेक्षा की बात नहीं चल रही है। अक्सर इस उम्र में तो अब सेटल हो जाता है, और अमेरिका जाने का प्रयोजन क्या था? पैसे कमाना, और किसी को क्या करना वो अकेला रहकर वो पैसे का। चलो कोई बात नहीं, आज अकेला रह सकता है उधर। और एक काल ऐसा था कि अकेला नहीं रह पा रहा था। हाँ, इसका मतलब अकेला रहना या साथ रहना ये कोई सुख दुख के कारण नहीं है, भय का कारण नहीं है। सचमुच मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय जो करता है, वो अकेले में किया जा सकता है, संग में नहीं किया जा सकता। एकांत की चाह इसके लिए होती है कि अपने स्वभाव को ध्याने की प्रेरणा यहां पर मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये क्या आया? शिष्य ग्रहण और उनके पोषण की प्रवृत्ति तथा जिनेंद्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभोपयोगियों की ही होती है। ही लगा दिया, याद रखना। जो शुभ भाव है ना, शुभ भाव और शुभोपयोग में अपन ने अंतर देखा था। अर्थात कोई द्रव्यलिंगी या मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे तो उनका शुभ भाव हो सकता है, शुभोपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि शुभोपयोग होने के लिए उसकी एक मुहूर्त तक शुभ भाव चले, तब जाकर शुभोपयोग होता है। समझ में आ रहा है क्या? मंदिर बनाओ, दान कराओ, इसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, ये सब बातें नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब बातें नहीं होती है। देखो, कल मैं ना एक जगह से आ रहा था, रास्ते में एक सिग्नल पे रुक गया। तो सिग्नल पर देखा कि वो ट्रैफिक वार्डन होता है ना, ट्रैफिक पुलिस नहीं, ट्रैफिक वार्डन जो हेल्प करते हैं, वो गाड़ियों को रोक रहे थे। उनसे सब उनका कागज पत्र सब मांग रहे थे और पूरी अकड़ में बात कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ वहाँ देखा तो जो ट्रैफिक पुलिस था वो बैठा था एक किनारे पर छाव में, छत के एक पेड़ के नीचे, और ये दोनों बराबर धूप में काम और मतलब अकड़ से बात कर रहे थे। फिर मुझे बस ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग का अर्थ वहां पर आया ख्याल में। मैंने कहा इसकी अकड़ का आधार वो ट्रैफिक पुलिस बैठा है। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं हो तो ये इतने आकड़ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जो शुभोपयोग हो रहा है उसका आधार वो शुद्धोपयोग है। अगर शुद्धोपयोग नहीं है तो ये शुभोपयोग भी कुछ काम का नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। उस जाति का शुभोपयोग होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी 249 गाथा का भाव देखो। संयम की प्रतिज्ञा होने से आ गया ये 6 काय के जीवों की विराधना से रहित। प्रतिज्ञा लिए भाई साहब कि मैं 108 कोटि से
पापों का त्याग करूंगा, है कि नहीं? तो संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय के जीवों की विराधना से रहित। सचमुच क्या है संयम की प्रतिज्ञा? मतलब क्या, इसका क्या अर्थ लेना? सच्चा अर्थ तो ये है संयमन भाव इति संयम, अर्थात अपने में समा जाना, ये संयम था। तो अपने में समा गया तो स्वयं षटकाय जीवों की हिंसा रुक जाती है। होती है कि नहीं? हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इनकी हिंसा से निवृत्ति थी, राइट? देखो और एक प्रश्न है। मान लो अभी श्वासोश्वास ले रहे कि नहीं मुनिराज? तो श्वासोश्वास से मुनिराज ले रहे तो उसमें जीवों का घात हो रहा है कि नहीं? गर्म भाप आती है तो उसमें कोई सूक्ष्म जीव होंगे, उनके लिए मरण का कारण होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है। तो फिर षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग कह रहे हैं, तो ये क्या है फिर? या तो एक इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है, कहो तो बड़े जीव भी मरते होंगे, अपने को दिखाई नहीं देते, इसका मतलब क्या है? उनका भी मरण होता होगा, तो अब कैसे करें? तो इतना ही समझना कि ये षटकाय जीवों की घात का बुद्धिपूर्वक है, मतलब बुद्धिपूर्वक जहां यत्न किया जा सकता है, स्वच्छंदता नहीं है या अभिप्राय में कोई खोट नहीं है, उस क्रियाओं को यहां पर क्या कह रहे हैं? षटकाय जीवों की हिंसा की विराधना से रहित। समझ में आ रहा है क्या? बाकी तो फिर धड़ाधड़ चलता ही है। देखो देखो, एक प्रकरण आया है मोक्षमय प्रकाशक में, वहां पर यह कहा तो समिति किसको मानता है? तो समिति मात्र जीवों के हिंसा का अभाव इतना ही मत मानना, समझना। जीवों की हिंसा के साथ साथ आसक्ति का भी अभाव मानना समिति को। मतलब देखो, जीवों की हिंसा का अभाव मतलब क्या कहा हमने? जैसे ईर्ष्या समिति है। ईर्ष्या समिति मतलब क्या? देखकर चलना। देखकर चलना क्यों चलना साहब? जीवों को देखने के लिए, राइट? ठीक है। हाँ, भाषा समिति क्या है भाई? बोलेगा तो जीवों का घात होगा ही होगा। एक कठोर वचन बोले तो तुम्हारे वचनों के माध्यम से किसी का मन दुखाई दिया तो वो भी घात में निमित्त हुआ। तो दो, तो कह रहे कि वचन भाषा समिति भी आ गई। ऐष्णा समिति में क्या है साहब? ऐष्णा समिति में जीव दया ही है क्या, या और कुछ है? आपको क्या लगता है? मतलब जीव दया कैसे? भक्ष भोजन करना, हिंसा नहीं करना, है ना? तो जीव दया है कि नहीं है? वहां पर मर्यादित ही खान पान होना। आपको क्या लगता है? ऐष्णा समिति में मात्र जीव दया है या अन्य कुछ है? बताइए कोई। वेरी गुड। इच्छाओं का अभाव मतलब क्या? आपने शायद तपस्या की अपेक्षा से कहा होगा, बट अंतराय नामक सभी दोष है ना, अंतराय, सभी अंतराय में जीव हिंसा हुई है ऐसा थोड़ी है। जीव हिंसा हुई है ऐसा थोड़ी है सभी अंतराय में। जैसे अभी मात्र दरवाजे पर कोई भिखारी या कुत्ता खड़ा है, बस यह अंतराय मानकर निकल जाएंगे। एक इनके पैर के बीच में से ऐसा एक चूहा घूमकर चला गया, बस घूमकर चला गया, वह अंतराय मानेंगे। अब यहाँ कहाँ हिंसा हुई थी? लेकिन नहीं रुकेंगे। अरे इतना ही नहीं, इनको मात्र एक शंका आ गई कि क्या मालूम ये यहाँ पर शुद्धि होगी या नहीं। भली भोजन एकदम शुद्धि से हुआ है, हाँ, लेकिन इनको शंका आई। शंका नामक दोष है, कोई हिंसा हुई नहीं है। तो आसक्ति को भी समिति का भाग लिया है। मात्र जीव दया इतना ही नहीं है, तीव्र आसक्ति भी हो सकती है। तो गया काम से, तुम्हारी समिति नहीं पल रही है। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, बहुत बढ़िया है ये, चिंतन जरूरी है इन बातों का। तो संयम, समिति कहो तो समिति का आधार, समिति काय के लिए? संयम के लिए। तो संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय जीवों की विराधना से रहित, जिसको इतना विवेक हो गया है, जिसका शरीर के प्रति बिल्कुल भी एकत्व ममत्व नहीं है, तन से जिसका है कि नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे। वहां तो सुततीय मित्रों से कह दिया, चर्म दूर होने पर रोम समूह, क्या है? रोम समूह दूर होने पर तन से राग कैसे होगा? कहने की बात, जहां शरीर ही गया तो फिर अब उस शरीर मतलब उस रोम समूह से क्या प्रयोजन रहा, राइट? तो कहा गई बात, संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय के जीवों की विराधना से रहित, शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत। अंडरलाइन दिस, क्या कह रहे? शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्त भूत। ये क्रियाएं मात्र क्रिया करने के लिए नहीं है, इन क्रियाओं के पीछे भावना शुद्धात्मा को भाने की है। आहार भी ले रहे हैं तो शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, इसलिए है। ओ जीव दया भी हो, कहां तक ये सब संभालते संभालते करो, कहा मैं शुद्धोपयोग क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरा शुद्धात्मा इतना बढ़िया है। मतलब वो बचाने का भाव भी भार रूप भाषित होना चाहिए। ये कार्य है ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। देखो, हाँ, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में मैंने पहले भी कहा था आपको कि वहां पर आचार्य कह रहे हैं, यदि कोई मुनि जीव दया के नाम पर समिति पूर्वक चलता है, देखता है, सब समिति का पालन कर रहा है जीव दया के नाम पर, और जीव रक्षा का कर्ता बन रहा है, तो कह रहे हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स है ना। क्या फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मतलब हाँ, अन्यमति, जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही नियंत्रण करता है, अर्थात तुझे कुछ नहीं करना, सब ईश्वर करने वाला है, ईश्वर प्रदत्त है, तू तो मात्र कठपुतली है। समझ में आ रहा है? तो वही करता है, करता करीता, तो ऐसा कहते हैं वे लोग। तो कह रहे हैं तू उनसे भी गया गुजरा है। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट भगवान को कर्ता मानते हैं, और तू स्वयं कर्ता होकर भगवान बना है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं कर्ता बना है, एटलीस्ट उन्होंने ये भार किसी और के माथे डाला है और वे निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं, और तू तो स्वयं अपने माथे पर ही भार ले रहा है इनकी रक्षा का, तो कैसे होगी बात? इसका मतलब स्वच्छंदी है होना ये नहीं है, इसका मतलब शुद्धोपयोग में जाना ये था। अगर कोई इसका गलत अर्थ ले तो स्वच्छंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कि क्या कुछ नहीं फर्क पड़ता जीव दया का, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा को कोई बंध नहीं होता, आत्मा अबंध स्वभावी है, बोल देते, धड़ाधड़ बोल देते लोग, क्या आत्मा अबंध स्वभावी है, इसको बंद ही नहीं होता, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा बोल धड़ाधड़ बोल देते, नित्य हूं, एक हूं, अखंड हूं, ऐसा बोलकर संयोगों की चर्चा ही नहीं करते। संयोगों में आश्रित जो सुख दुख की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा ही नहीं करते। देखो, कितना भी कहो आत्मा अपना शुद्ध है, आत्मा ही ध्यान योग्य है, लेकिन हम 100% तो शुद्ध आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं ना। तो जब नहीं रह पाते तो उस समय में क्या करते हैं? पाप ही होगा कि नहीं? शुभ भाव भी है तो पाप होगा, शुभोपयोग है तो भी पाप होगा, और अशुभ भाव है तो पाप ही है। फिर किसमें ज्यादा पाप अर्जन होगा? इतना तो निर्णय कर सकते हो ना, इतने तो बुद्धिमान होना। जो ये तर्क लगाता है कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो ये भी तो तर्क लगा सकता है नहीं कि किसमें ज्यादा पाप है, किसमें कम पाप है, राइट? हम कौन सा भोजन अच्छा हुआ, कौन सा भोजन खराब हुआ, ये इसका तर्क लगा सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार कौन सा परिणाम अच्छा है और कौन सा परिणाम संसार का कारण है, ये तो इसका तर्क लगा सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जिसको इतना समझ में आता है कि नमक कम है, ये कम है, वो ज्यादा है, तो मेरा ये परिणाम
ये संसार का कारण है और अमुक परिणाम मोक्ष का कारण हो सकता है, ऐसा निर्णय हो सकता है कि नहीं? बस पूरी तर्क के ऊपर ये सब घटनाएं हैं। हमको ये निर्णय करते आना चाहिए और इसके लिए निरंतर तार्किक बुद्धि, परीक्षा बुद्धि, निरंतर परीक्षा करते रहना अपनी और पर की। अभी हाँ, श्रेयांश मुझे कह रहा था कि पापा देखो वो ऐसे चल रहा है, मतलब उसके चलने की विचित्रता दिखा रहा था। मैंने उसको कहा उसको देखकर हम मजे नहीं लेंगे। नहीं, होता है, अक्सर होता है। अभी श्रेयांश तो निमित्त रूप है, उदाहरण रूप है। हाँ, हम मजे नहीं लेंगे, हम ऐसा चल नहीं रहे ना, ये हमको देखना। समझ में आ रहा है? ये तो लौकिक बात थी, बट सेम वे कि देखो वे पाप करते हैं, देखो वे पाप करते हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना, तुम्हें ऐसी गलती तो नहीं है, तुम ये देखो। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें ऐसी कोई स्वच्छंदता प्रकट नहीं हो रही है ना, इसका विचार करना और कुछ मत करना। ठीक है? देखो, संयम की प्रतिज्ञा होने से 6 काय, ये यहां से बात लाई थी, 6 काय के जीवों की विराधना से रहित शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत 4 प्रकार के श्रमण संघ का उपकार करने की प्रवृत्ति की भी राग की प्रधानता के कारण शुभोपयोगियों के, एक मिनट, शुभोपयोगियों के ही होती है, शुद्धोपयोगी के कदापि नहीं होती। क्या बात है! हाँ, ये बात भी अभी यहाँ पर शुद्धोपयोगियों के नहीं होती, मतलब क्या? जो शुद्धोपयोग पूर्वक शुभोपयोग कर रहा है उसकी हो रही है, ऐसा समझना। शुद्धोपयोगी की कदापि नहीं मतलब शुद्धोपयोगी मतलब वो आत्मा में स्थित है, ये सब कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? जिस समय में शुद्धोपयोग है उस समय में ये सब कार्य नहीं होंगे। ठीक है? इनका विचार भी नहीं होगा, विचार हो गया तो भी वो शुभ राग है। ठीक है? अब 4 प्रकार के संग मतलब क्या, इसका विचार करना है। एक 5-7 मिनट है, उसकी चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के संग देखो, हाँ, किसी को मालूम है 4 प्रकार के संग किसको कहते हैं? चतुर्विध संग। हाँ, ये एक प्रकार का 4 प्रकार का संग है, लेकिन यहां पर मुनिराजों की मुख्यता से कथन किया गया है शुद्धोपयोगियों के, तो उनकी अपेक्षा ही 4 चतुर्विध संग और एक प्रकार से कहा जाता है। कौन सा? ऋषि, मुनि, यति और अंगार। ठीक है? ये भी एक चतुर्विध संघ है, वो एक 4 प्रकार का संघ है और ये भी एक चतुर्विध संघ। ठीक है? तो यहाँ इसकी अपेक्षा है। कौन सा कहा? मुनि, ऋषि, मुनि, यति, अंगार। नाउ व्हाट इज दिस? अब ऋषि के भी 4 भेद है। क्या कहा? आप चार्ट बना सकते तो बनाइए, नहीं तो मैं एक फोटो ही भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ऋषि मतलब ऋषि 4 प्रकार के, राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री और परमश्री। क्या क्या कहा? राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री और परमश्री। ये कौन है? ऋषि। अब ऋषि मतलब क्या? सब में श्री श्री आया ना, तो वो। अब राजश्री मतलब क्या? विक्रिया और रिद्धियों के धारी, विक्रिया आदि रिद्धियों के धारी ये होते हैं। कौन? राजश्री। ठीक है? अब ब्रह्मश्री क्या होते हैं? कह रहे हैं बुद्धि, औषध ज्ञान बहुत होता है, इनको निमित्त ज्ञान भी विशेष होता है। तो ये क्या है? ये है ब्रह्मश्री। अब देवश्री मतलब क्या? कह रहे हैं आकाश गमन की रिद्धि इनको होती है। ब्रह्म मतलब ऊपर, तो ऊपर से चलना है इनको, तो आकाश गमन जैसी रिद्धियां इनको भी होती है। ठीक है? देखो, राजश्री भी रुद्धिधारी है,
सभी वैसे रिद्धिधारी है, ये भी सब रिद्धिया ही रिद्धिया है, ठीक है। ब्रह्मश्री भी रिद्धिया ही है, क्या औषधि का ज्ञान होना, स्वयं में उनको कोई मतलब हाँ देखो ऐसा नहीं होता है कि वे उन्होंने किसी शास्त्रों को पढ़ा और उनको ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। वो ज्ञान का विवेक ही इस प्रकार का हो जाता है, वो निर्मलता इस जाति की हो जाती है स्वभाव के आश्रय पूर्वक कि उनको स्वयं औषधि का ज्ञान प्रकट हो जाता है। आश्चर्य है ना, कितनी जबरदस्त बात है। यहाँ पर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने की बात नहीं कह रहे हैं, 5 साल रगड़ो और फिर काम करो, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं तुम आत्मा का अनुभव करो, तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा। वाह, कितनी सरल प्रक्रिया है। एक है वो प्रक्रिया दिन रात लगे रहो मुन्ना भाई, और एक ये प्रक्रिया आत्मा में लगे रहो मुन्ना भाई। तो दोनों में अंतर है ना। और आश्चर्य, जीव को वो अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये क्या मिलने वाला है, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। तो बात यही है, विचार करना। मतलब दोनों में पर्टिकुलर ज्ञान तो हो सकता है। हाँ देखो, तो क्या क्या हो गया। राजश्री मतलब विक्रिया, आधीनता करते हैं, किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, ऐसी अधीन रिद्धि के धारी होते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रह्मश्री क्या कहा कि बुद्धि औषधि की रिद्धिधारी होते हैं। बुद्धि मतलब विशेष ज्ञान, निमित्त ज्ञान विशेष होता है इनका। देवश्री आकाश गमन की इनको रिद्धि होती है। और परमश्री मतलब क्या, ये केवल ज्ञान रूपी रिद्धि इनको प्रकट हो जाती है। क्या कहा, केवल ज्ञान रूपी रिद्धि इनको प्रकट हो जाती है। ये हो गए ऋषि। 4 प्रकार के संग में पहला ऋषि का अपन ने ये 4 भेद किए, बाकी सबके एक एक है। अब मुनि किसको कहते हैं, तो कह रहे मुनि मतलब अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी साधुओं को मुनि कहते हैं। क्या कहा, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, इन साधुओं को मुनि कहते हैं, ठीक है। यति मतलब कौन, तो यति मतलब कह रहे हैं कि जो श्रेणी आरोहण करते हैं उनको यति कहते हैं, ठीक है। सभी साधु ही है, लेकिन जो साधु श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, फिर वो उपशमन श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, उनको यति कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में अंगार मतलब एक नॉर्मल साधु जिनकी कोई रिद्धियां नहीं है, 28 मूल गुणों के धारी ऐसे जो है उनको सामान्य साधु को अंगार कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के ये चतुर्विध संघ, उसकी भी अपनी चर्चा हो गई। अब अपन बची चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्थिति।